नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974 यानी कुश्ती रेसलिंग टीवी। तो दोस्तों, समय समय पर मैं आपके लिए देश भर में हुई कुश्तियों पर चर्चा करने के लिए उनका रिव्यूज़ लेकर के आता हूँ। और आज फिर मैं एक कंट्रोवर्शियल कुश्ती हुई है एक बहुत बड़े दंगल में, और उस कुश्ती का मैं आपके सामने रिव्यूज़ लेकर आया हूँ। और ये जो है, ये रिव्यू जो है, ये कुश्ती उस कुश्ती के बारे में जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई, उस पर अपने जो इतने सालों में कुश्ती के लिए काम करते हुए मैंने ज्ञान अर्जित किया, अनुभव अर्जित किया, उसके अनुभव के आधार पर मैं कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। और कभी कभी जो होता है कि जो हमारी कुश्ती की आत्मा है, परंपरा है, विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुरूप अगर कुश्ती नहीं चली है तो उस चीज़ को लेकर भी मैं डिस्कस करता हूँ, ताकि जो हमारी कुश्ती की उतार परंपरा है, वर्षों पुरानी प्राचीन परंपरा है, वो जो है बनी रहे और कुश्ती के यूँ खेल मेले लगते रहे, प्यार प्रेम से कुश्ती होती रहे, कुश्ती का प्रचार प्रसार हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कुश्ती का मेरा ये रिव्यू। तो दोस्तों, ये रिव्यू है हिमाचल प्रदेश में हुए एक विशाल दंगल की। और ये जगह है गंगत, और ये बड़ा मशहूर दंगल होता है और देश के प्राचीन और विशाल दंगलों में इसका नाम आता है। और कोई ऐसा नामी गिरामी पहलवान नहीं होगा जो इस दंगल में न खेला। तो आज जो कुश्ती का रिव्यू है वो इस प्राचीन, विशाल और बड़े दंगल में हुई कुश्ती के दो पहलवानों के बीच हुई कुश्ती का जो है रिव्यू है। और दोस्तों, ये दोनों पहलवान बड़े नामी पहलवान हैं। और ये पहलवान है प्रीतपाल फगवाड़ा और प्रवीण कोहाली, दोनों पंजाब के पहलवान हैं और शानदार कुश्ती लड़ने के लिए ये गंगत के मैदान में आए। तो दोस्तों, कुश्ती का जैसा कि आप जब जानते हैं कि जब कुश्ती शुरू होती है बड़े फैनफेयर या उत्साह के साथ शुरू होती है। दोनों नामी पहलवान हैं। जनता जो है जानना चाहती है कि भाई इन दोनों पहलवानों के बीच जो मुकाबला होगा वो कैसा रहेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन से दांव लगेंगे और क्या रोमांच जो है कुश्ती में आएगा। तो जब कुश्ती शुरू होती है तो हाथ जोड़ी होती है, यानी हैंडशेक होता है। उसके बाद जो कुश्ती शुरू होती है, तो दोस्तों हमने देखा कि जैसे ही कुश्ती शुरू होती है 1 मिनट के अंदर ये जो है कुश्ती में जो है डिस्प्यूट दिखने लगता है। जब पहलवान एक दूसरे को आजमाते हैं उस टाइम से ही कुश्ती में थोड़ा सा डिस्प्यूट आने लगता है। तो दोस्तों, पहले मिनट में ही जब कुश्ती शुरू होती है, जब पहलवान एक दूसरे को आजमाते हैं, तो वहाँ पर जो है पहलवान एक कंप्लेंट करने लगते हैं कि हाथ मरोड़ दिया या उंगली खींच दी। और क्योंकि बहुत समय से इस कुश्ती की डिमांड थी, तो बड़ी इम्पोर्टेंट ये कुश्ती है। और दो बड़े नाम इस कुश्ती में दांव पर लगे हैं। तो पहलवानों को रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप जो है इस तरह से कुश्ती ना खेलें, जनता आपको देख रही है। कुश्ती जब 2 मिनट के आसपास पहुंचती है तो तेज़ हो गई है कुश्ती, और दोनों पहलवान अब जो है दांव आजमाने लगे हैं। और इसी समय जो है प्रीतपाल कहते हैं कि मेरी आँख में प्रवीण की जो है उंगली चली गई है, लग गई है आँख में। तो वो फिर एक तरफ किनारे खड़े हो जाते हैं। कुश्ती फिर दोबारा रुकती है। थोड़ा सा जो है कंप्लेन का दौर जो है एक बार फिर शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दर्शक जो है वो देख रहे हैं। तो प्रीतपाल के लिए अक्सर दर्शक बोलते हैं कि भाई बहाना करता है, लेकिन नहीं, वो उंगली लगी है आँख में। और क्योंकि कुश्ती में जब अब दाव में दाव चल रहे हैं तो हो जाता है, एक पहलवान झुक रहा है, दूसरा हाथ उठा रहा है, लग जाती है। और दंगल कमेटी कहते हैं कि भाई ऐसा कुश्ती में होता अक्सर हो जाता है, जानबूझकर कोई नहीं करता है। दोनों पहलवानों से रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई इस बात को भूल करके जो है आगे चले आए और कुश्ती दिखाएं। तो इस प्रकार फिर दोबारा जो है कुश्ती को शुरू किया जाता है। और जो है 4-5 मिनट हो चुके हैं, कुश्ती जो है बहुत तेज़ चल रही है, टसल कशमकश खैचम खैच जो है चल रही है। और लगता है कि जो है भाई दर्शक जो है भाई मज़े लूट रहे हैं कुश्ती के। ऐसी कुश्तियाँ जो है
अमूमन देखने को नहीं मिलती। कांटा कुश्ती बोलते हैं इन कुश्तियों को, जब पहलवान दो बड़े आमने सामने हैं और शानदार वो कुश्ती लड़ रहे हैं, कुश्ती परंपरा के अनुसार लड़ रहे हैं और एक दूसरे के छाती पर चढ़ने को जो है वो बेताब है, दाव पर दाव चल रहे हैं। दर्शक जो है बड़े मज़े में है, कुश्ती जो है चलती है। आप छठे मिनट के आसपास कुश्ती को अगर देखेंगे तो प्रीतपाल जो है खड़े हो जाते हैं। वो कंप्लेंट करते हैं कि भाई परवीन जो है खुले हाथ चला रहा है और परवीन मना करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर फिर एक बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। और जब प्रीतपाल रेफरी से और दंगल कमेटी से बात कर रहे हैं तो उसी दौरान जो है परवीन कोहाली उनको धक्का देकर अखाड़े के किनारे की तरफ ले जाते हैं और नीचे बिठा देते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद रेफरी कह रहा था कुश्ती लड़ो, हम आपको जो है टाइम ऑफ नहीं देंगे और अगर इस दौरान कोई आपको पकड़ लेता है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। शायद इस तरह की कोई बात वहाँ पे चल रही है। और इसी दौरान जो है परवीन कोहाली जो है ऑफ गार्ड जिसे कहते हैं, परवीन कोहाली प्रीतपाल जो है बात कर रहे हैं रेफरी से, उनका ध्यान दूसरी तरफ है और परवीन कोहाली जो है उनको बिठा लेते हैं, पट खींच के नीचे गिरा देते हैं और फिर उनको नीचे बिठा करके चित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुश्ती चलती ही रहती है और प्रीतपाल जो है बचाव करते करते अपना पक्ष रखता रहता है और उसके बाद खड़े होकर के फिर एक बार जो है दोबारा इस बात की बहस होती है कि क्या ये सही है। और दंगल कमेटी के लोग जो है प्रीतपाल को समझाने की कोशिश करते हैं और जब प्रीतपाल के पक्ष के कोचेज़ हैं या उनके जो पहलवान साथी हैं वो देखते हैं तो वो भी जो है अखाड़े में आकर जो है कोशिश करते हैं कि मतलब अपना पक्ष रखा जाए और मतलब रेफरी या दंगल कमेटी के साथ वो लोग भी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दंगल कमेटी जो है ये नहीं चाहती कि बाहर से जो है पहलवान या कोई आदमी दखल दे और जनता भी ये बात नहीं चाहती, तो दंगल कमेटी रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप लोग बाहर चले जाएं, नहीं तो हम ज़बरदस्ती आपको बाहर करेंगे। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है, वो भी कोशिश करती है कि जो अखाड़े के अंदर लोग आ रहे हैं बिना बुलाए और वो भी बाहर जाए और थोड़ा सा माहौल जो है यहाँ पर फिर एक बार जो है कंट्रोवर्शियल हो जाता है। प्रीतपाल एक बार साइड में खड़े हो जाते हैं और परवीन कोहाली जो है अखाड़े के अंदर खड़े और परवीन कोहाली जो है अखाड़े के अंदर खड़े हैं और प्रीतपाल को जो है बार बार आवाज़ लगाई जा रही है कि आप अखाड़े के अंदर आए, अखाड़े के अंदर आए। प्रीतपाल अपना पक्ष रखने के लिए कमेटी के साथ बहस करते हुए नजर आते हैं। अब कमेटी जो है, अब दंगल देखने बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुश्ती बहुत बढ़िया चल रही है, तो पब्लिक की तरफ अगर हम नज़र डालें तो वो ये चाहती है कि भाई ये कुश्ती हो और प्रीतपाल जो है एक तरफ खड़े हैं। कमेटी बड़ी रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई प्रीतपाल जी आप अखाड़े में आइए, नहीं आओगे तो हम कुश्ती दे देंगे, आप हार मान लीजिए। तो इस तरह की जब बातें चलती है तो प्रीतपाल जो है फिर एक बार उनको जोश आ जाता है कि नहीं भाई मैं तो कुश्ती लड़ूंगा, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और इस तरह वो एक बार फिर अखाड़े में आते हैं और कुश्ती को एक बार फिर दोनों के हाथ मिलाकर कुश्ती को शुरू किया जाता है। अब प्रीतपाल जो है अटैक मारने लगे हैं, लेग अटैक मारने लगे हैं, पट खींचने की कोशिश करने लगे हैं एक बार दूसरी बार, लेकिन परवीन कोहाली जो है बड़ी खूबसूरती से बचाव कर रहे हैं और साथ ही में वो जांघिया पकड़ दाव जो पंजाब में बड़े फेमस है, पकड़ करके जांघिया नीचे प्रीतपाल को बिठा लेते हैं और उनको नीचे बिठा करके चित करने की कोशिश करने लगते हैं। और जब परवीन कोहाली प्रीतपाल को जांघें पकड़ के चित करने की कोशिश करते हैं तो नीचे से निकलने की कोशिश में प्रीतपाल जो है जब घूमते हैं तो वो ठीक परवीन कोहाली के सामने आ जाते हैं और परवीन कोहाली उन्हें दबा करके चित कर देता है और इस प्रकार जो है ये कुश्ती खत्म हो जाती है। परवीन कोहाली प्रीतपाल पर करके कुश्ती में जो है विजय श्री हासिल करते हैं। बहुत शानदार ये कुश्ती होती है, दर्शकों को पूरा मज़ा आता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुश्ती हुई बड़ी नामी कुश्ती थी, बड़े अच्छी कुश्ती थी और दोनों पहलवानों ने, हालांकि दोनों पहलवानों ने अपना अपना पक्ष रखा। जब पहलवान गर्म होते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश में करते हैं तो हर पहलवान अपनी समझ, अपनी राजनीति, अपनी टेक्निक, हर चीज़ का इस्तेमाल करता है वहाँ पर। तो ये बहस जो है लाजमी है, लेकिन खुशी की बात यह है और अच्छी बात यह है और कुश्ती परंपरा के लिए सुखद पहलू ये है कि दोनों पहलवान इतनी बहस करने के बावजूद मैदान में आते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और हार जीत का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, कुश्ती परंपरा के लिहाज से ये एक शानदार कुश्ती थी और उतार चढ़ाव के साथ ये कुश्ती चली है। दर्शकों के लिए बड़ी रोमांचकारी कुश्ती थी और इस कुश्ती को भाई अमित ठाकुर ने कुश्ती देवारे अपने चैनल पर लाइव दिखाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
और कंगत की दंगल कमेटी जो जानी जाती है मशहूर कुश्तियों को कराने के लिए, कमेटी को बहुत बहुत मैं प्रशंसा करता हूँ उनकी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुश्ती को अच्छे से हैंडल किया कुश्ती परंपरा के अनुसार। और प्रीतपाल पहलवान हालांकि वो हारे इस कुश्ती में, लेकिन उन्होंने दिलदारी दिखाई। जब भी उन्हें बुलाया गया वो अखाड़े में आए, कुश्ती लड़े, हालांकि चित हुए, लेकिन कुश्ती परंपरा के हिसाब से, कुश्ती परंपरा के लिहाज से एक शानदार स्पोर्ट्समैनशिप जो है, खेल भावना उन्होंने दिखाई। प्रीतपाल पहलवान को मैं धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में प्रवीण कोहाली एक बड़े शानदार रुस्तम पहलवान होंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और उनकी शानदार जीत पर मैं प्रवीण कोहाली को बधाई देता हूँ, उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत शानदार कुश्ती लड़ी उन्होंने और अपने विरोधी को चित करके विजयश्री हासिल की। तो दोस्तों, ये था मेरा कंगत में हुई प्रीतपाल पहलवान और प्रवीण कोहाली के बीच इस शानदार कुश्ती का, जिसमें हल्की सी कंट्रोवर्सी भी आपको देखने को मिली, एक रिव्यू। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, और अगर इस कुश्ती पर आपके कुछ विचार हैं तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इस प्रकार जो है हम कुश्ती के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मैं अपने न्यूज़ की सीरीज़ फिर शुरू करने वाला हूँ, और आपको फिर एक बार जो है ब्रेकिंग न्यूज़ की सीरीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। और ये रिव्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। और हाल ही में मेरे दोस्त अमेरिका से आए थे, और हमने बहुत 1 महीने तक दिल्ली से लेकर यूपी में अखाड़ों में जो है घूमे, हम देखा कुश्ती परंपरा कैसे चल रही है, उसको लेकर भी मेरी वीडियो जो है वो बन रही है। जल्दी वो भी आपके सामने होगी। तो दोस्तों, कुश्ती के प्रचार प्रसार की इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर लॉगिन कीजिए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।